Now let's solve some problems based on elimination reactions. So this is the question: neopentyl bromide undergoes dehydrohalogenation to form alkene even though having no beta hydrogen. कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है बट ये फिर भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन शो करता है, एल्कीन बनाता है. तो किसकी वजह से? E2, E1, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन ड्यू टू E1 एंड E1 CB. तो हम एक बार देखते हैं रिएक्शन. न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड, ये है आपका पेंटाइल 5 कार्बन. सो दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड, राइट. ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन शो करता है. क्यों शो करता है बेटा? अगर Br गया तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, बट प्राइमरी से तुरंत टर्शरी बनने के चांसेस हैं. अगर हम इसको बेस से ट्रीट करते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन तो बेस की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा. तो यहाँ से अगर Br गया तो Br जाते ही देखिए कैसे प्रोडक्ट बना. एक बार हम मैकेनिज्म पे थोड़ा फोकस करते हैं. CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, ऑल्दो दिस प्राइमरी कार्बोकेटाइन, बट हमें पता है कि यहाँ चांसेस हैं टर्शरी बनने के. तो तुरंत मिथाइल ग्रुप का क्या होगा? माइग्रेशन. सो 1,2 मिथाइल शिफ्ट. उसकी वजह से क्या हो गया? ये इधर गया और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया. CH3 C CH3 और ये CH2 पे चला गया बेटा CH3, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? टर्शरी. इट वॉज प्राइमरी कार्बोकेटाइन एंड इट इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एलिमिनेशन होगा. यहाँ पे हाइड्रोजन चाहे अगर हम देखें, अगर इधर से जाता तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, अगर इधर से जाएगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड. तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3. तो ये हमें क्या मिल गया? यहाँ से एल्कीन मिल गया है. सो ये किस वजह से हुआ? इसमें मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन बन रहा है यानी E1, और उसमें भी कौन सा है? रीअरेंजमेंट. सो रीअरेंजमेंट ड्यू टू ऑफ कार्बोकेटाइन ड्यू टू E1. The next question is the ease of dehydrohalogenation of RX with alcoholic KOH is, you are given with tertiary, secondary, primary. So मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर है कि कौन सा ऑर्डर होता है. सबसे ज़्यादा टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. तो हम देख लेते हैं. दिस इज द आंसर. So this is the question: give the major even product of each reaction and you are given with 4 reactions, right. E1 के जहाँ बात आती है मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जहाँ बनता है हमें बताया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ज़्यादा जल्दी बनता है अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस भी हैं. तो अब ऐसे केस में आपने Br हटाना है, उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज लगा के देखना है. तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा. CH3 C CH3 CH3 CHBr एंड देन CH3. अब Br जैसे ही जाएगा इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव आते एक तो चांस है कि ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो. बट सेकेंडरी से अगर टर्शरी बनने के चांसेस हैं तो वो देखो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, देखो CH3 C CH3 CH3 CH, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज CH3. ये बन गया कार्बोकेटाइन. अब इस कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है आपका? दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. तो देखते हैं कि क्या रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे मिथाइल का माइग्रेशन हो सकता है. क्यों? क्योंकि बनने के चांसेस हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन. CH इस पे जुड़ गया CH3. CH3 पहले से ही था, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. अब देखिए ये मिथाइल यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसका लॉस होगा और हमें जो एल्कीन मिलेगी वो क्या मिलेगी? ये 2 मिथाइल डबल बॉन्ड और इधर 2 मिथाइल, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. फर्स्ट केस हो गया. अब हम चलते हैं सेकेंड पे. सेकेंड में क्या है आपका? प्रोडक्ट है आपका, यहाँ पे हमने डेफिनेटली यहाँ बेस यूज़ करेंगे CH3 CH2 OH. हीट का सिंबल देख के, क्योंकि E1 के लिए हीट भी चाहिए होती है. दिस इज Cl एंड दिस इज CH3. ये Cl जाएगा. इसके बाद 2 चॉइसेस है, या तो इसका हाइड्रोजन लेयर यहाँ डबल बॉन्ड लगे या इसका हाइड्रोजन लेयर यहाँ डबल बॉन्ड लगे. ऐसे केस में हमेशा डबल बॉन्ड किस में आएगा बेटा? रिंग में आएगा. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, दैट इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट. दिस इज़ योर मेजर प्रोडक्ट. और माइनर क्या बनेगा? रिंग से बाहर डबल बॉन्ड जाना. तो अब आप देखो इस केस में एल्कीन पे इधर 2 हाइड्रोजन है, सिर्फ इधर 2 अल्काइल ग्रुप है. इस केस में 1 2, अगर इस डबल बॉन्ड की बात करें 1 2, और इसकी बात करें तो ये तीसरा, एक ही सिर्फ हाइड्रोजन है. सो दिस अ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट. थर्ड केस में चलते हैं. थर्ड में थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग केस है. इंटरेस्टिंग किस तरीके से है? क्योंकि यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट के भी चांसेस हैं, रिंग में भी Br. ये वाला प्रोडक्ट है. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताती हूँ. देखिए क्या बनेगा. CH3
COOH, प्रोडक्ट आपका ये बनना है। अब आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन हो जाती है, इससे यहाँ आपने पहुँचना है। क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे Br का लॉस हुआ। Br के लॉस होते ही टर्शरी कार्बोकैटायन बना। देखते हैं मैकेनिज्म, इन सब में मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लॉस हुआ Br का, पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन गया। जैसे ही कार्बोकैटायन बना, अब यहाँ पे देखो 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल है 6 मेंबर रिंग, तो ये आपका यहाँ पहुँचा। जैसे ये यहाँ पहुँचा, एग्जैक्टली सेम वे हम लिखेंगे इनको। देखिए ये यहाँ है, सिर्फ ये बॉन्ड टूटा है, यानी इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और इससे जुड़ गया ये वाला। यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे टर्शरी था बट रिंग स्टेबल होने की वजह से रीअरेंजमेंट हुआ। यहाँ पे ये सेकेंडरी है, तो चांसेस अगर हैं टर्शरी बनने के तो तुरंत होगा। तो यहाँ से टर्शरी कैसे बनेगा, अगर ये मिथाइल यहाँ आ गया तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है, 6 मेंबर्ड रिंग है। इस पर ये मिथाइल आ गया और दूसरे वाले कार्बन जिसमें मिथाइल प्रेजेंट है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इसका हाइड्रोजन जाएगा बीटा एलिमिनेशन में और हमें यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग दिस एल्कीन। सो दिस वे दिस प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, राइट। और एक दो प्रॉब्लम्स, इसका एक प्रॉब्लम और बचता है। प्रॉब्लम है ये वाला, आई इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन जो आपका है ये करवाया है H2O हीट, वीक बेस है। तो अगर हम यहाँ से देखें आई जाएगा, 2 चांसेस हैं, या डबल बॉन्ड इधर या डबल बॉन्ड इधर। इधर आता है तो लेस सब्स्टिट्यूट, इधर आता है तो मोर सब्स्टिट्यूट। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस वन, माइनर वाला जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो 2 सेकेंड वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। सो दिस द क्वेश्चन, गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले तो बेस को देख के हमें आइडिया लग गया है कि दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम देखें यहाँ से क्लोरीन जाएगा, तो क्लोरीन जाएगा तो ऑब्वियसली मोस्ट सब्स्टिट्यूट एल्कीन हमारा प्रोडक्ट होगा। अगर ये इधर डबल बॉन्ड लगता है तो लेस सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि इधर एक एल्काइल और इधर दूसरा, बस 2 ही एल्काइल ग्रुप होंगे। बट इधर अगर लगा डबल बॉन्ड, 1 2 3 एल्काइल ग्रुप होंगे। आप ऐसे केस में बेटा जो जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स आप ड्रॉ करके देखेंगे, सो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। माइनर क्या बनेगा बेटा, इस तरीके से माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब खुद देखिए आप, 1 2 3 एल्काइल है और इधर देखो 1 2, इससे तो एक ही जुड़ा है, बाकी तो हाइड्रोजन है, और इससे भी एक जुड़ा है, बाकी हाइड्रोजन है। इसकी बात करें एल्कोहलिक KOH, जैसे ही Br जाएगा, डबल बॉन्ड आने के 2 चॉइसेस है, आइदर दिस साइड और दिस साइड। अगर इस साइड जाता है तो ये 2 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो जाएंगे, तो दैट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। सो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, ये वाला डबल बॉन्ड लगेगा। सो दिस इज मेजर, और जो माइनर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ये वाला डबल बॉन्ड। सो दिस इज माइनर। बहुत डिफरेंस होता है ऐसे प्रोडक्ट्स में। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, PQR। अगर हम देखें इनका ऑर्डर क्या है, PQR को आपको अरेंज करना है, क्या रहेगा। तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी बेटा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, हमें पता है एलिमिनेशन में सबसे फास्ट होता है टर्शरी का। अगर इसका नेचर देखें प्राइमरी, ये है टर्शरी और ये है सेकेंडरी, तो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है टर्शरी। सो Q, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा Q, उसके बाद सेकेंडरी यानी कि R, उसके बाद प्राइमरी यानी कि P। ऐसे इस केस में देखते हैं PQR, ये Br यहाँ से गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये Br यहाँ से गया तो डबल बॉन्ड यहाँ। देखो डबल बॉन्ड यहाँ आने का मतलब 2 कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड यहाँ आने का मतलब पूरा एरोमेटिक सिस्टम जो बहुत स्टेबल है, और ये Br जाने से डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनने वाला है ये सिस्टम, उसके बाद P, उसके बाद R। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, Q P और R। बस आपने ये देखना है Br जाएगा, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन मिलेगा उतना ही फास्ट उसकी रिएक्टिविटी होगी। सो Q P R। अब हम बात करते हैं इसकी PQRS। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट सबका सेम है, एल्काइल वाला पार्ट, सिर्फ चेंज हो रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अकॉर्डिंग टू इवन। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना ही अच्छा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप I, उसके बाद ये, उसके बाद ये। दिस वे वी कैन सी द प्रॉब्लम्स, वी हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शंस। वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने हॉफमैन से सब कुछ डिटेल में स्टडी किया है, सारे मैकेनिज्म डिटेल में स्टडी किए हैं। नथिंग कैन बी बियॉन्ड दिस। क्वेश्चंस इस पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद मेटल्स।